हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लाइट के बारे में जानेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैक्स थिंग्स विजिबल टू आवर आईज। ओके, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ये रे ऐसे आती है और यहाँ पे मिरर पे ऐसे आती है पॉइंट पी पे और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रे ऐसे आ रही है इनको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और टकराने के बाद जो ऐसे जा रहे हैं वापस उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये रे मिरर से टकराती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल खींच देते हैं और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है आर। ये दोनों एंगल सेम होंगे। जैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। सेकेंड है रूल कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? जैसे ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है, तो इसमें से हम ऐसे कट कर ले रहे हैं। इसको कट करने के बाद हम इस साइड में अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे केव जैसा है, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर हम इस साइड से पॉलिश कर देते हैं इस साइड से, तो ये उभरा हुआ जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरा हुआ है। लाइट ऐसे आएगी, ऐसे बैक हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसका पॉलिश इधर से है। अब हम जानेंगे कॉनकेव मिरर में कि एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, और भी बहुत से टर्म जानेंगे। तो जैसे ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर था, इसको हमने ऐसे कट कर लिया। तो अपर्चर क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक हमने स्फेरिकल हॉलो स्फीयर से हमने कट कर लिया। तो ये इसका पॉइंट एम और एम डैश, इसी को हम अपर्चर कहते हैं। पोल क्या होता है? जैसे कॉनकेव मिरर है या कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हो, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल कहते हैं। इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल कहेंगे। ये पी जो है पोल है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हमने डी से डिनोट किया है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी होगा। सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन खींची जाती है ऐसे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसके पैरेलल ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको हम फोकस कहते हैं। और ये इसको हम एफ से यहाँ पे डिनोट किए हैं। और फिर फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब हम जानेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम जानेंगे कि रे ऑफ लाइट कैसे आती है, कैसे रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती है। तो ये 4 कंडीशन है। पहला, ये कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रे
ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर ये जिस पॉइंट से जाएगी फोकस से होके जाएगी, वो फोकस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो फोकस से होके जाती है। इसी का उल्टा ये है कि जो लाइट फोकस से होकर आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएगी। तीसरा है कि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो उसी मार्ग पे लौट आएगी, जैसे ये गई और फिर ऐसे अपने ही रास्ते पे लौट आएगी। चौथा है कि एक रे ऑफ लाइट आता है पोल पे इंसिडेंट होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रे इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए ही ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक चीज और हम जानना आपसे चाह रहे हैं, बच्चों बताओ कि ये जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है अपने ही रास्ते पे क्यों लौट आती है, तो इसको हम आपको बताते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर में ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों सेम होते हैं। अगर कोई रे प्लेन मिरर पे ऐसे आती है, परपेंडिकुलर आती है, तो ये अपने ही रास्ते पे लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो ये जैसे ये इसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो लाइट आ रही है, तो ये इस हॉलो स्फीयर का पार्ट है और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं तो ये जो लाइट आ रही है इस पे परपेंडिकुलर होगी, यानी एज ए नॉर्मली आएगी, तो इसलिए अपने ही रास्ते पे ये लौट जाएगी। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में जानेंगे कि लाइट कैसे आती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जैसा ये कॉन्वेक्स मिरर है, पॉलीसेसाइड में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है और ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसको वो फोकस होता है, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो पीछे रिफ्लेक्ट होकर अगर हम पीछे की साइड में मिलाते हैं तो वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है अगर लाइट ऐसे आ रही है, इसको हम आगे, तो इसके अंदर जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट तो इसी साइड में होगी, तो ये लाइट अगर ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि जैसे फोकस पे जा रही हो, तो ये पैरेलल लौट आएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आप जानते हैं कि ये लाइट तीसरा कंडीशन है कि जब ये लगता है कि ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, आगे बढ़ाने पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई थी, तो उसी पाथ पे वो बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और चौथा कंडीशन ये था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, तो ये एक रे आती है और पोल पे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो भी थीटा एंगल बनाएगी।